Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if the sum of two unit vector is a unit vector, then magnitude of the difference. हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट्स ऑफ वेक्टर। ऑलराइट, एक बार एडिशन करना है बच्चों और एक बार क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर पर बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, अब देखिए, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर उनका समीशन भी आपका एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। समेशन करके तो यूनिट वेक्टर आ रहा है, डिफरेंस करके आएगा वो बताना है। तो देखिए हम बाय प्रोसीजर सॉल्व करते हैं इसको। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों का जो समेशन आएगा बच्चों, मान लीजिए सी आ रहा है, तो वो तीनों ही आपके यूनिट वेक्टर है। तो अब ऐसे लिख लीजिए, देखिए ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, तीनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। और किसके इक्वल होंगे? वन के इक्वल, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इतना बोल रखा है क्वेश्चन में। अब हमसे बोला गया है कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो देखिए आप वेक्टर का वो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए आपके पास, दिस इज अवर ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज माय बी वेक्टर। ये कैसा वेक्टर? आपका बी वेक्टर। इन दोनों का देखिए जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच से लाई करेगा, इतना आप आसानी से बता सकते हैं। और वो आपके यहाँ पास सी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। और लेट ए एंड बी के बीच का एंगल कितना? थीटा। तो सी वेक्टर आपका ऐसे लाई कर जाएगा। तो दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका आप लिख लीजिए पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इट शुड बी इक्वल टू सी। सी लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ये आपका वन हो जाएगा, यहाँ से वन हो जाएगा, प्लस टू ए इंटू बी दोनों वन वन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू सी। सी का मैग्नीट्यूड कितना? वन, तो यहाँ से इतना आ गया। तो ये आपका अंडर रूट ऑफ टू प्लस टू कॉस थीटा आएगा, टू प्लस टू कॉस ऑफ थीटा इट शुड बी इक्वल टू बच्चों व्हाट? वन, ठीक है। इसको देखिए और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, टू को कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट टू को मैं बाहर लेके आ गया, अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कितना होता है आपका? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट टू तो ऐसा आएगा, और कॉस थीटा बाई टू वाली टर्म यहाँ पर आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से, ठीक है, और कुछ अलग किया नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा, टू कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू बच्चों यहाँ से वन आ गई। तो बच्चों आप बोल सकते हैं कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू बच्चों यहाँ से वन बाई टू के इक्वल आ जाएगी। ये आपका यहाँ पर से एक रिजल्ट आ गया, आपने कॉस थीटा बाई टू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे वैल्यू क्या कर लिया? यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों देखें, हमसे बोल रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है। मान लीजिए इन दोनों वेक्टर्स को मैंने डिफरेंस कर लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आपको एक नया वेक्टर डी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे डी वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए वेक्टर में मैं बी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बी वेक्टर ऐसे था, ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, फिर इसके अपोजिट, ठीक है, क्योंकि बी और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके मेरा कोई डी वेक्टर आ रहा है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? बी और माइनस बी के बीच में देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो ये अगर थीटा है तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 180 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने ए और माइनस बी के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लिया, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका पहले वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका टू टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर कितना है? 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू डी वेक्टर, ये आपका डी के मैग्नीट्यूड यानी कि डी के इक्वल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका डी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू तो बच्चों वन वन थी, तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट बच्चों पुट कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर वन का स्क्वायर प्लस वन, ये आपका टू हो जाएगा, ए बी की वैल्यू अगेन वन आ जाएगी, तो टू टाइम्स कॉस 180 माइनस थीटा कितना? माइनस कॉस थीटा, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। बेसिक सी मैथ है, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से टू को कॉमन ले लो, आगे वैसे ही करता हूँ जैसे पहले क्या था, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट टू को मैंने, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा वाली ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, इट इज इक्वल टू टी, आपका डी के इक्वल हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक से, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा कितना होता था आपका? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा कितना होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, लेकिन ऊपर से एक अंडर रूट और है बच्चों, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स आपका साइन ऑफ थीटा बाई टू। इट इज इक्वल टू, ये कितना होगा बच्चों? आपका डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। रूट टू और रूट टू कितना होता है बच्चों? टू के इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू की वैल्यू पता नहीं, कॉस थीटा बाई टू आपको पता है, ठीक है। तो ये कैसा आएगा बच्चों? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाना है, साइन थीटा बाई टू करा तो ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक किया है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, यहाँ से ये फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कितना होता है बच्चों? वन के इक्वल होता है, ठीक है। ये कितना होगा? वन के इक्वल, ठीक है। अब आपको देखिए cos थीटा बाई टू की वैल्यू पता है कितनी? वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा,
प्लस बच्चों यहाँ से कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू 1 - 1/4 3/4, और साइन थीटा बाई टू की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको √3/2 ऐसे लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू डी। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, डी की वैल्यू कितना आ गया, यानी कि जो आपका डिफरेंस करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3 के इक्वल। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन में गिवन भी कर रखा है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।